जय जिनेन्द्र सभी को। जय। जूम पर जो लोग जुड़े हैं, यदि उन्हें थोड़ी भी अनुकूलता हो तो अपना वीडियो चालू रखें। मतलब उससे थोड़ा सा सुविधा होगी ये बात समझने में कि हम किसको समझा रहे हैं, और आपको भी सुविधा होगी, कुछ बातचीत करनी है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, आपको भी सरल होगा। बहुत कोई विशेष तकलीफ ना हो तो, नहीं तो ऐसा लगता है कि वो ब्लाइंड विंडो पे वॉल दिखती है ब्लैंक। जय जिनेन्द्र सपना जी। चलो अपन प्रारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। हम और आप सबका ये महासौभाग्य है कि जिन शासन की छत्र छाया में तत्व ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। अभी जो हमने मंगलाचरण किया उसमें हमने देव को स्मरण करते हुए ये बात कही कि हम किसको स्मरण कर रहे हैं, और जिनको स्मरण कर रहे हैं उनकी विशेषताएं भी बताई, और साथ में हमने अपनी भावना भी व्यक्त की कि हम इनको नमस्कार क्यों कर रहे हैं। ये हमारा समझो बुनियाद व्यवस्था है जैन दर्शन की। हमने स्मरण किया मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म पर्वतों के जो भेदता हैं, और विश्व तत्वों के जो ज्ञाता हैं, ऐसे तीन विशेषताएं कही। मोक्ष मार्ग से नेतारम के जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नेतृत्व करने वाले हैं, अर्थात सीधा अर्थ है इसका कि जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। क्योंकि जो स्वयं ही मोक्ष मार्ग में ना चल रहे हो, वे दूसरों को मोक्ष मार्ग का नेतृत्व कैसे करेंगे, कैसे उसको रास्ता दिखाएंगे। नी धातु है, ले जाने के अर्थ में शब्द का अर्थ होता है कि नेता का मतलब होता है ले जाने वाला। सामान्य परिस्थितियों से विशेष परिस्थितियों में जो ले जाए उसको कहते हैं नेता। तो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं हमने उनको स्मरण किया। साथ में कहा कर्म पर्वतों के जो भेदता हैं, कर्म पर्वतों का जिन्होंने नाश कर दिया है, कर्म पर्वतों का जिन्होंने अभाव कर दिया है, कर्मों का ही नाश हो गया है, उनकी बात चल रही है। और क्या विशेषता बताई? ज्ञातारम विश्व तत्वाना, कि जो विश्व तत्वों का ज्ञाता है। पूरे विश्व में, तीन लोक में, तीन काल में जितने भी पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों का ज्ञाता है। और अंत में हमने अपनी भावना व्यक्त की, वंदे, हम नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, धोख देते हैं, तद गुण लब्धये, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए। मतलब ये पद जो है वो जिन शासन का बहुत विशिष्ट पद है। इसमें सर्व भावनाएं समाहित हो जाती हैं। हमारा विचारधारा, हमारी सोच, हम क्या चाहते हैं, हम भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, धर्म की आराधना क्यों कर रहे हैं, उपासना क्यों कर रहे हैं, तीर्थ यात्राएं क्यों, माला जाप क्यों, स्वाध्याय क्यों, संयम क्यों, तप क्यों, दान क्यों, कोई भी काम जो हम धर्म के नाम पर कर रहे हैं उसकी मूल भावना है वंदे तद्गुण लब्धये। वंदे तद्गुण लब्धये अर्थात मैं नमस्कार कर रहा हूं आपके उन गुणों की प्राप्ति के लिए, बाकी चीजों से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये छोटा सा पद है, कहने को छोटा सा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए जिनागम के चारों अनुयोग इसमें समा गए। मोक्ष मार्ग से नेतारम कह के प्रथमान योग को स्मरण कर लिया पूरा।
सारे महापुरुषों के चरित्र, सारे महापुरुषों का जीवन मोक्ष मार्ग के नेता माने प्रथमान योग। कर्म पर्वतों के भेदता माने करणान योग, पूरा गोमट सार और पूरा सटकंडागम और पूरा सब विधान उसका विस्तार उसमें सब आ जाएगा। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम माने द्रव्यान योग, द्रव्यों की व्यवस्था कैसी है, तत्वों की व्यवस्था कैसी है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष का निरूपण कैसा है, समस्त तत्वों को स्पष्ट जानने वाले द्रव्यान योग को स्मरण कर लिया। और अंतिम पद क्या है, वंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात चरणान योग को स्मरण कर लिया कि मैं उस मार्ग पर चलूं, मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ूं, मैं उस मार्ग पर आगे बढ़ने के साथ में शर्त लगा दी। क्या बढ़ना है मार्ग पे आगे, मार्ग पे आगे बढ़ने का मतलब बताओ। ज्यादा लोग मुझे धर्मात्मा समझने लग जाएं, मेरा नाम बहुत हो जाए, मेरे पास वैभव बहुत हो जाए, आगे बढ़ने का मतलब क्या, धर्म में आगे बढ़ रहे हैं माने वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुण मुझ में प्रकट होने लग जाए। तो उनके गुणों को प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? तो आपको सीधे सीधे धर्म करना चाहिए, गुरु की सुनना चाहिए। फिर गुरु की सुनना चाहिए। तो गुरु क्या कह रहे हैं, एक है कि धर्म करना चाहिए। तो धर्म क्या है, हमारा जो चर्चा का जो टॉपिक रहेगा उसका सेंटर पॉइंट है कि धर्म क्या चीज है, मतलब हम कैसे उसको परिभाषित करें कि ये धर्म है। क्योंकि धर्म के नाम पर वैरायटी बहुत है ना, क्रियाएं बहुत हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ग्रंथ बहुत हैं, धर्म के नाम पर ऐसे मतलब अपार है। तो कभी कभी तो हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें से धर्म कौन सा है। तो वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो परमार्थ से धर्म की जब हम बात करेंगे तो शब्द आएगा, जवाब आएगा कि जो वितराग भाव है, जहां राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा कोई प्रकार का विकार जहां नहीं है, वो जो भाव है वितराग भाव, वो वितराग भाव धर्म है। वो वितराग भाव धर्म क्यों है मन भाई? क्योंकि वो उसका वस्तु का नेचर है, वो आत्मा का ओरिजिनल परिणाम है, वो आत्मा का ओरिजिनल भाव है, अभ्यास का परिणाम है। कुंकुंद आचार्य ने गाथा लिखी प्रवचन सार में, और वहां ये बात कही। क्या बात कही? धर्म क्या है? तो जवाब दिया, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है, ऐसा वहां उत्तर आया। तो सुन के हमको लगा चारित्र धर्म है माने अब हम क्या, कौन सी क्रिया करें, क्या कार्य करें, चारित्र अर्थात क्या? तो उन्होंने आगे चारित्र की भी परिभाषा लिखी। पहले क्या बताया, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो लेकिन चारित्र क्या? तो वहां उन्होंने लिखा, मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित जो भाव है, वो जो भाव है, उस भाव का नाम वहां समता भाव है, और वो समता भाव धर्म है, वही चारित्र है ना? वो चारित्र है। मोह खोह विहीनो, जो रात के सेशन में चल रहा है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, या दर्शन मोह को मोह कहा और चारित्र मोह को क्षोभ कहा। तो चारित्र मोह का क्षोभ और दर्शन मोह का मोह, तो मोह और क्षोभ से जो रहित भाव है वास्तव में वो समता भाव है, और वही समता भाव परमार्थ से चारित्र है, और वो चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो सीधे सीधे कह सकते हैं समता भाव ही धर्म है। अब ऐसा समता भाव तो अनंतानुबंधी आदि कषायों के अभाव होने पर अंदर में जो शुद्धता प्रकट होती है, वो वितरागता का अंश जो प्रकट होता है, वो परमार्थ से धर्म है। जैसे जैसे कषाय चौकड़ियों का अभाव होता है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। सर्व प्रकार से कषायों का अभाव हो जाता है, सर्व प्रकार से धर्म प्रकट हो जाता है। विश्व के सबसे बड़े धर्मात्मा कौन? के सिद्ध परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी। क्यों? क्योंकि वहां पर सर्व प्रकार से मोह और क्षोभ का नाश हो गया है। उनसे पहले कौन? के मुनराज। क्यों? क्योंकि वहां मोह का अभाव हो गया है और क्षोभ का अभाव हो रहा है।
संज्वलन संबंधी रह गया है ना, इसलिए उसको। और नीचे देशव्रति, और नीचे अविरत सम्यक दृष्टि, उससे नीचे नहीं, धर्म है ही नहीं। मोक्ष मार्ग में धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। यदि सम्यक दर्शन नहीं तो फिर धर्म की शुरुआत ही नहीं। वो कुलाचार से आप कुल प्रवृत्ति कितनी पालते हैं कितनी नहीं पालते हैं वो अलग बात है। ठीक है भाई, पाप से बचेगा, पुण्य में लगेगा, लेकिन बात धर्म की चलेगी तो बात आएगी कि नहीं, सम्यक दर्शन के बिना तो धर्म की शुरुआत नहीं होगी। और उसका वातावरण कैसा है कि साम्य भाव रूप है, समता भाव रूप है। इसलिए जैनाचार्यों ने ये समता भाव आपको प्रकट हो जाए उसके लिए सामायिक आदि का विधान किया कि आप सामायिक। तो ऐसे हम सीधे सीधे बात कहेंगे कि सामायिक कैसे किया जाता है, सामायिक में क्या होता है, सामायिक की विधि क्या है, सामायिक का तरीका क्या है। तो सच पूछो तो मुनराजों के जीवन में जो सामायिक होता है वह तो अंतरंग परिणति इतनी निर्मल हो गई है, इतनी निर्मल हो गई है कि उनको सदाकाल सामायिक कहा है। ऐसा नहीं है कि सामायिक के काल में तो वो सामायिक रूप है और सामायिक में नहीं बैठे हैं या विशिष्ट क्रिया में समझो संलग्न नहीं है तो फिर कैसी अवस्था होती होगी, फिर आग्नेय स्वरूप अवस्था होती है कि नहीं। वो सदाकाल सामायिक। जितने अंशों में वीतरागता प्रकट हुई है उतने अंशों में तो सदाकाल सामायिक चलता ही चलता रहता है, क्योंकि मोह का तो सर्वथा अभाव हो गया है, दर्शन मोह का, और चारित्र मोह का भी यथा योग्य है, तो क्षोभ का भी अभाव हो गया। तो मोह और क्षोभ का अभाव हुआ तो सामायिक हुआ ना। तो सामायिक है या नहीं है, या हम सामायिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सामायिक करते हैं तो हुआ, सामायिक हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर अंदर से वो जो एक तो बाहर के लक्षण, जैसे कोविड में चल रहा था ना, एक तो बाहर का कौन सा सर्दी हो रही है, बुखार आ रहा है, और एक टेस्ट कराओ, तो टेस्ट में जो लिखा आया तो है। कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि वहां कोई लक्षण ना दिख रहे हो, एसिम्प्टोमेटिक भी कोरोना है बाहर से नहीं दिख रहे हैं लेकिन है। तो ऐसे ही प्रकट मिथ्यात्व के कोई लक्षण आपको ना दिखे, आपका कुल अच्छा, आपके देवसा गुरु अच्छे, आपका वातावरण अच्छा, तो प्रकट मिथ्यात्व आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी सर्व क्रियाएं धर्म के अनुकूल होंगी। लेकिन फिर भी असिम्प्टोमेटिक मिथ्यात्व रह सकता है, जैसे द्रविलिंगी मुनराज के चित्त में रह जाता है, 9वें ग्रेवक को प्राप्त करता है, फिर भी मिथ्यात्व कायम रह जाता है। इसलिए वास्तव में परमार्थ से सामायिक हुआ कि नहीं हुआ, ये तो जो सामायिक करता है या जिसके सामायिक होता है वो, या फिर केवली, ये दो लोग जानते हैं, तीसरे का विषय नहीं है। तीसरा नहीं कह सकता है सामायिक हुआ कि नहीं। फिर भी आचार्यों ने बड़ा सरल करने के लिए, जिनको कुछ समझ में नहीं आता हो क्या विधि है, क्या स्वरूप है, क्या चीज है, तो उनके लिए सामायिक पाठों की रचना की है कि तुम तो इसे पढ़ो, इसे पढ़ो, इसे पढ़ो। देखो ये बात सही है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसका अर्थ भी जानना होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा भाई अर्थ जानने के लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा ना। शिक्षा व्यवस्था में बड़ी भारी जो छोटी छोटी चीजें थी, पहले रट्टा चलता था कि रटो 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 रटो, फिर एक वातावरण बना कि नहीं रटने के काम नहीं चलेगा, इसको समझो, एक्सप्लेन करो। तो बाद में अब धीरे धीरे ऐसा बात बन गया कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक्सप्लेन, रटना बंद हो गया। तो यदि आपको कंठस्थ नहीं है श्रुत, जिनवाणी के पद आपसे समझते जा रहे, याद नहीं है, तो आप दोहराएंगे कैसे, आप आमनाएं कैसे करेंगे। इसलिए आमनाएं करने के लिए, अनुप्रेक्षा करने के लिए, पुनर्चिंतन करने के लिए आपको कंठस्थ होना भी जरूरी है, और जो कंठस्थ है उसका अर्थ समझना भी जरूरी है। सम्यक ज्ञान के जो भेद किए हैं वो पहले नंबर का भेद जो है वो शब्दाचार है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है ना, निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, वात्सल्य, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ऐसे सम्यक ज्ञान के 8 अंग। और उन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में से पहला अंग है शब्दाचार। इसमें क्या होता है कि जिनवाणी के शब्दों को ज्यों का त्यों उच्चारण करना, इसका नाम है सम्यक ज्ञान के पहले अंग का पालन करना। मतलब जो श्रुत लिखा हुआ है, जो श्रुत उपलब्ध है, जिनवाणी हाजिर है, उस जिनवाणी को पढ़ना,
इसको हम स्वाध्याय का पहला भेद कह सकते हैं, जिसको वांचना कहते हैं। वांचना, वांचना माने आप पढ़ें, आप कहेंगे नहीं हमको समझ में नहीं आता है, आचार्य कहते हैं फिर भी पढ़ें। आप कहोगे मुझे शब्दों का परिचय नहीं है, अर्थ नहीं पता है, मुझे समझ में नहीं आता, नहीं बोले कोई बात नहीं, आप यदि शब्दों को पढ़ेंगे, वांचना करेंगे तो क्या होगा कि वो संभावना बन जाएगी जिससे समझ में आने लग जाए। पढ़ेंगे ही नहीं, शब्दों से परिचित ही नहीं होंगे, शब्दों का उच्चारण ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इसलिए सामायिक पाठ के विषय में आपको कितनी समझ है कितनी समझ नहीं है इसकी परवाह किए बिना रोज सामायिक पाठ पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब हम शब्दों के पास बैठते हैं तो शब्द भी बोलने लगते हैं, क्या अर्थ है। और सामायिक पाठ में जो विषय है, सामायिक पाठ में जो चर्चा की है, सामायिक पाठ में जिन बातों को हमको चिंतन के लिए प्रस्तुत किया, वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चलो अपन तो शुरू करते हैं। अमित गति आचार्य देव द्वारा लिखित यह सामायिक पाठ है और हम जो पढ़ रहे हैं वो युगल जी साहब द्वारा अनुवाद किया हुआ है, ट्रांसलेट किया हुआ है। और अनुवाद में कोई बहुत अंतर नहीं आता है, क्योंकि जो संस्कृत में शब्द थे लगभग लगभग वही शब्द हिंदी में है, सिर्फ भाषा की सुगमता है, भावों में कोई परिवर्तन नहीं है। मैंने ये आचार्यों का, अमित गति आचार्य का ये पाठ है। इसके कई नाम है, कई लोग इसे नीरव निर्झर के नाम से जानते हैं, कई जगह सामायिक पाठ के नाम से जानते हैं, कई जगह सीधा बोल देते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों में वाला पाठ पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से जहां जैसी परंपरा है वो अपनी जगह है, लेकिन विषय वस्तु इसकी जो है वो सामायिक पाठ की है। अब आप कहोगे सामायिक और सामायिक पाठ क्या है? सामायिक और सामायिक पाठ में क्या अंतर है? देखो, जो मोक्ष मार्गी जीव हैं उनके तत्व निर्णय होने से सम्यक दर्शन हुआ, अणुव्रत होने से देशव्रत आया, महाव्रत होने से सकल व्रत आए, सकल चारित्र आया। तो वो जो वीतरागता बढ़ रही है, वो जो शुद्धि की वृद्धि हो रही है, वो रियल सामायिक है। वे जो सामायिक में बैठते हैं तो वहां सच में ही सामायिक होता है, क्योंकि उनकी पूरी परिणति वैसी है। हम और आप जो करते हैं वो क्या है, बोले सामायिक पाठ है। मतलब क्या हुआ कि हमारी तीव्र भावना है कि हम उस परिस्थिति में पहुंच जाएं। किस परिस्थिति में? जिस परिस्थिति में ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानियों के जैसे सामायिक होता है वैसे सामायिक मेरे हो। तो क्या करें कि जब कुछ नहीं होता हो, तो जब बहुत साधन नहीं हो, तो जितना साधन हो उतना उपाय करे। तो हमारे पास अपनी बुद्धि, अपना उपयोग, अपने ज्ञान को एकाग्र करके हम इन पाठों का उच्चारण करते हैं, हम इन पाठों को पढ़ते हैं और फिर पढ़ते पढ़ते अपनी परिणामों को इसमें लगाते, अपनी भावनाओं को इसमें लगाते, अपने उपयोग को इसमें केंद्रित करते हैं और ये विचार करते हुए पढ़ते हैं ये मेरे भाव, अमित गति आचार्य के भाव हैं ऐसा सोच के नहीं पढ़ते हैं, युगल जी के परिणाम है ऐसा सोच के नहीं पढ़ते हैं। लिखा होगा युगल जी ने, श्रीमद जी ने अमूल तत्व विचार लिखा होगा, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम तो ये सोच के पढ़ते हैं ये मैं बोल रहा हूं। अपूर्व अवसर लिखा होगा उन्होंने, लेकिन चूंकि मेरी भावना उनकी भावना मेल खा रही है, वे जिस भावना को भा रहे थे वो भावना मुझे प्रिय लग रही है, तो मैं भी उस कक्षा में बैठ के पाठ करता हूं। तो मैं तो अमित गति आचार्य की कक्षा में, युगल जी की कक्षा में बैठ के माने ये मेरा पाठ है। युगल जी का है कि अमित गति आचार्य का ऐसा शब्द किसके हैं उसकी बात नहीं चल रही है, ये शब्द मेरे हैं। इस भावना से मैं उस भावों को भा रहा हूं, उस उद्देश्य से सामायिक पाठ है। बहुत बढ़िया सामायिक पाठ है। हम एक एक छंद का क्रम से विचार करेंगे। इतने अद्भुत और इतने उत्कृष्ट विचार, इतने उत्कृष्ट परिणाम कि हम इसको देखें तो ऐसा लगता है कि ओ गजब हो गया। पहले ही जो दो पंक्तियां हैं कि ठीक से अगर समझ में आ जाए तो मोक्ष तो आपको जब प्रकट होगा सो होगा, ये जीवन भी बहुत सरस बन जाएगा। हमारा मानसिक वातावरण इतना भद्र हो जाएगा, इतना भद्र हो जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक एक पद में जो भावना भाई है वो विश्व की उत्कृष्ट भावना है, इससे ऊंची कुछ भावना हो नहीं सकती है। और पूरे विश्व के साथ में मैं कैसे रहूं, मैं क्या करूं, मैं क्या सोचूं जीवों के बारे में,
मैं क्या विचार करूं जीवों के बारे में, क्योंकि जीवों की वैरायटी, जीवों की विविधताएं बहुत है। कोई बहुत सज्जन है, कोई बहुत दुर्जन है। किसी जीव के बहुत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम चलते हैं। किसी जीव के सत्य, अहिंसा, आचौर्य के परिणाम चलते हैं। कोई जीव बहुत दुखी है, दरिद्री है, रोगी है, परेशान है। कोई जीव बहुत पुण्य के उदय में अनुकूलतावान है। मैं इन सब जीवों के प्रति किस तरह का भाव रखूं ताकि मेरे जीवन में वो वितरागता, वो साम्यता, वो समता भाव बना रहे। मतलब मेरा जीवन सरस कैसे रहे उसकी विधि इसमें बता रहे हैं। मतलब समझ लीजिए, आर्ट ऑफ लिविंग कह लो उसको, वे ऑफ लाइफ कह लो, शब्द आप कुछ भी दे दो, लेकिन सच्चाई ये है कि अपने जीवन को आनंद से भर देने के लिए चिंतन है। मतलब अगर ये थॉट प्रोसेस आपका है तो दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान या दुखी नहीं कर सकती है। पहली कंडीशन, पहली शर्त, पहली विशेषता, पहला भाव उसका जबरदस्त भाव है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। पहले ही पद में सार रूप से सब बता दिया। मूल संस्कृत में है ये, आप जो पढ़ना चाहें उसका भी उपलब्ध है। सत्वेषु मैत्री ऐसा शब्द है, सत्वेषु मैत्री, सब में मैत्री। जिन जिन की सत्ता है, जिन जिन का अस्तित्व है, माने जो हैं, उन सब में मैत्री। उसका अर्थ किया प्रेम भाव हो सब जीवों में। प्रेम भाव हो सब जीवों में मैंने, अब इसको जो मूल शब्द है वो है सत्वेषु मैत्री, माने सब जीवों से मित्रता हो। अब आप कहोगे सब जीवों से मित्रता करना कैसे संभव है, लेकिन हमने जो मित्रता का अर्थ वर्तमान में क्या कर लिया है हमको नहीं पता है। मित्रता का सीधा सीधा अर्थ होता है अपने समान सामने वाले को देखना, इसका नाम है मित्रता। लोक में यही अर्थ है। फिर धन कम ज्यादा हो सकता है, बुद्धि कम ज्यादा हो सकती है, ताकत कम ज्यादा हो सकती है, और दूसरी विशेषताएं कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन जो जिसका मित्र है वह उसके प्रति जैसा खुद के लिए व्यवहार करता है वैसा उसके लिए व्यवहार करता है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की समझो मित्रता बहुत प्रसिद्ध है, खूब कहानियां सुनाई जाती है। तो श्री कृष्ण 3 खंड के अधिपति हैं, सुदामा के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी उनके प्रति उसकी जो भद्रता है, जो विनम्रता है, जो मिलना जुलना है, वो समान है। तो जरूरी नहीं है मित्र होने के लिए बाह्य वैभव इक्वल हो। बाजार में क्या चलने लग गया है, क्या चलता है, उसकी बात नहीं चल रही है। मित्रता की विशेषता क्या है कि जब दो लोग अपने आप को इक्वल समझने लग जाएं, माने वो मित्र हो गए, फिर किसकी क्या विशेषता है, कितना पैसा कम है, कितना पैसा ज्यादा है, और किसकी बुद्धि कम है, किसकी बुद्धि ज्यादा है, ये सब बातें वहां नहीं होती है। तो पूरे विश्व में जितनी भी जीव राशि है, 1 इंद्री है, 2 इंद्री है, 3 इंद्री है, 4 इंद्री है, संगी है, संगी है, मनुष्य है, देव है, नारकी है, त्रियंच है, सारे सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव, माने सभी आत्माएं समान हैं, ये श्रद्धान उत्पन्न होना, तब जाके वो सत्वेषु मैत्री की घोषणा हो सकती है। हमने तो मित्रता में अभी फोर्स समझ लिया, दबाव समझ लिया। मित्रता में बिल्कुल दबाव नहीं, मित्रता में फोर्स नहीं, मित्रता में क्या है, सहज। जो हमारे मित्र हैं हम उनको सहजता में, वो हमसे पूछ लेते हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, चल रहा है क्या, चल रहा है, नहीं चल रहा है तो ठीक, चल रहा है तो ठीक। नाराजगी नहीं, निंदा प्रशंसा नहीं है, राग द्वेष नहीं। सत्वेषु मैत्री, सब जीवों में मित्रता, सब जीवों में मित्रता हो। माने इसको आप ये समझ लीजिए, गुरुदेव श्री जो वाक्य बोलते थे ना, बधा भगवान छे न बधा भगवान था, समझ लो वो प्रेम भाव हो सब जीवों का वाक्य है। सभी सबको इक्वल देखा, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनका प्रचार कर रहे हैं,
जो उनकी बात मान रहे हैं वे जीव, और जो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं वे जीव, दोनों उनको इक्वल देख रहे हैं। गुरुदेव विरोध करते हैं, गुरुदेव क्या कहते हैं, अरे भूले हुए भगवान, भूले हुए भगवान। वहां दो पना नहीं है। अब उसके लिए तत्व ज्ञान का कितना गहरा अभ्यास हो, कर्म सिद्धांत की यदि थोड़ी बहुत भी समझ हो तो ये भाव हमारे अंदर आ जाता है। अभी क्यों नहीं आ रहा है ये भाव? क्योंकि हमें कर्म सिद्धांत पर भी ठीक से भरोसा नहीं। हमें लगता है हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, हमें लगता है कुदरत ने हमें कम दिया है, या परिवार ने हिस्से बांट में हमको कम दे दिया है, या जो भी है, हमको ऐसा लगता है हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो रही है। कर्म सिद्धांत आप समझ जाएंगे तो कहेंगे नहीं, हमारे साथ कुछ गड़बड़ी हो ही नहीं रही, क्योंकि एक एक जीव, इसी समय सार कई कलश है, सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम। विश्व का एक एक जीव अपने स्वकीय कर्मोदय से जीवन मरण सुख दुख हानि लाभ भोगता है, इसमें दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं। और हम दूसरे का हस्तक्षेप मान रहे हैं। हमको लग रहा है कि मेरे जीवन में, मेरे सुख में, मेरे दुख में, मेरे जीवन में, मेरे मरण में किसी न किसी का इंटरफियर है। यह कह रहे नहीं, किसी का हस्तक्षेप नहीं। मैं आपको पुराणों की सच्ची घटना बताता हूँ, और वो प्रसिद्ध घटना है, तो आपको तुरंत क्लिक करेगी, आपको ऐसा लगेगा मतलब समझ में विषय जल्दी आता है। यशोधर मुनिराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ। यशोधर मुनिराज हाँ। ध्यान कर रहे थे, वहां से कौन निकला? श्रेणिक राजा ने। श्रेणिक राजा का ध्यान गए, क्योंकि श्रेणिक राजा को जैन धर्म गुरुओं से अंदर में द्वेष था, नाराजगी थी, तो उसने क्या किया कि गले में सर्प डाल दिया, और गले में सर्प डालने के बाद घर चला गया। 2 दिन बाद उसने अपनी रानी चेलना को कहा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, तो रानी चेलना बोली चलो 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 निकालने चलो, तो बोला नहीं नहीं वो तो चले गए होंगे। तो रानी चेलना के नहीं, अगर जैन गुरु होंगे तो गए नहीं, क्योंकि उपसर्ग के काल में वो सब आहार विहार सब छोड़ देते हैं और ध्यानस्थ हो जाते हैं जब तक उपसर्ग टल नहीं जाता है। पहुंची, उपसर्ग दूर किया, उपसर्ग दूर करने के बाद जो हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या हुआ फिर उपसर्ग दूर होने के बाद? माफी मांगी कि दोनों को यशोधर मुनिराज ने धर्म वृद्धि रस्तु ऐसा आशीर्वाद दिया, दोनों को समान आशीर्वाद। तो जैसे ही दोनों को समान आशीर्वाद दिया, तो वहां जो यशोधर मुनिराज के भक्त बैठे थे उनको थोड़ी शंका हुई कि महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? एक ने तो उपसर्ग किया है और एक ने उपसर्ग का निवारण किया है, एक ने उपसर्ग किया है और एक ने उपसर्ग हटाया है, और आप दोनों को समान आशीर्वाद देते हो। तो यशोधर मुनिराज ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, दोनों ने ऐसा कुछ नहीं है, दोनों समान हैं, किसी ने कोई उपसर्ग नहीं किया है। नहीं महाराज, मैंने देखा है अपनी आंखों से, इस व्यक्ति ने आपके गले में सर्प डाला है। यशोधर मुनिराज कहते हैं कि नहीं, इन्होंने मेरे गले में सर्प नहीं डाला है। तो हमारे जैसा आजकल का भक्त हो तो फटाफट से मोबाइल निकाल के भी दिखा देते कि मैंने तो वीडियो बना लिया था महाराज, जब ये गले में सर्प डाल रहा था तो मैंने वीडियो बना लिया था, ये देखो। महाराज ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, इसने सर्प नहीं डाला। ये जो दृष्टिकोण है, तो किसने सर्प डाला है? तो यशोधर मुनिराज कहते हैं मेरे बांधे हुए कर्मों के उदय ने सर्प डाला है। इसमें राजा श्रेणिक की कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है। क्योंकि जब तक आप किसी को निर्दोष नहीं देखेंगे तब तक आप उसके प्रति भद्र नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, अंदर में द्वेष नहीं जाएगा। यदि सामने वाले को अनिष्ट मानते रहेंगे, दुखदाई मानते रहेंगे, तो क्रोधादि कषाएं भी आती रहेंगी। बहुत लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे मैं बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही उनकी शक्ल देखता हूं गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्सा कहां से आ गया? कर्म सिद्धांत की समझ के अभाव से। कर्म सिद्धांत समझा होता तो शक्ल देख के आपको नाराजगी नहीं आती, क्योंकि फिर आप ये समझते कि इसने नहीं किया है कुछ। किसने किया है? मेरे अपने कर्म के, ये तो बेचारा निमित्त बन गया है।
अब निमित्त तो निमित्त होता है, निमित्तों को आरोप डालना, निमित्तों को मुख्य करना, ये ठीक बात नहीं है। चले, उसमें कोई क्या कर सकता है? असली असली जो हेतु है वो कौन है? टोडरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया पता है इसके लिए? एक पत्थर यहां रखा हुआ है, अब मैंने उठा के अपने सर में मार लिया, खून आ गया। लोगों ने पूछा किसने दी, किसने दी? तो मैं कह रहा हूं पत्थर ने दे दी। अच्छा, लोगों को बता भी ना, देखो पत्थर के ऊपर भी खून लगा हुआ है, तो पत्थर रेड हैंडेड पकड़ा भी गया कि तुमने पंडित जी को सर फोड़ा है। लेकिन पत्थर कह रहा है कि मैं क्या करूं, पंडित जी ने खुद ही उठा के अपने सर में मार लिया था। तो ऐसे ही कर्म भी ये कहेंगे कि भाई हम उसमें क्या कर सकते हैं, आप नहीं बांधे थे, आपको उदय में आए। तो सारा मामला तो खुद का है। जब मामला खुद का होता है तो क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ नहीं आता है। जब नुकसान दूसरे से हो तब आता है सब। जब खुद से हो तो फटाफट से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसलिए आपको ये दृष्टिकोण तो आपको लानी है। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हैं, यदि आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं, यदि आप धर्म को जीना चाहते हैं, ऐसा लगे कि मैं धार्मिक हूं, तो पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं उनके प्रति सबसे पहली भावना है प्रेम भाव हो सब जीवों में, मतलब सब जीवों में समान भाव। मेरी भावना है, मेरी भावना। उसकी एक पंक्ति है, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अब आप समझे मैं ये पंक्ति क्यों स्मरण करा रहा हूं? यहां मोह की बात नहीं चल रही है कि आप सब जीवों को प्रति काम पे लग जाएं, एक एक जीव को, किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से, ये तो आप कर ही रहे हैं अनादिकाल से। यहां तो कह रहे हैं समान भाव, समान भाव। और वो समान भाव का अर्थ क्या है उसका भी जब पूरा पाठ पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा आपको। पहला पद है प्रेम भाव हो सब जीवों में। दूसरा है गुणी जनों में हर्ष प्रभु। जो हमसे थोड़े भी गुणाधिक के हैं, अधिक गुण वाले हैं, सीधे सीधे कहें जो मोक्ष मार्गी है, सम्यक दृष्टि है, अणुव्रती है, महाव्रती है, इनको देख के ही प्रसन्न हो जाना चाहिए। ये जिंदगी जीने के तरीके बता रहे हैं। पहला पद क्या है? सब जीवों में समान भाव। और वो सब जीवों में से कुछ जीव ऐसे हैं जो मुझसे आगे हैं, स्वाध्याय में आगे हैं, संयम में आगे हैं, दान में आगे हैं, तप में आगे हैं, किसी भी क्षेत्र में मेरे से ज्यादा गुण हैं, तो उन्हें देख के प्रसन्न होना चाहिए, उन्हें देख के ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, उन्हें देख के नाराजगी नहीं आनी चाहिए। अभी अज्ञानी जीव हो, कसाई जीव हो, तो अपने से ज्यादा वालों को देखकर अंदर में उसको ईर्ष्या उत्पन्न होती, मेरे से ज्यादा दान कैसे दे सकता है, मेरे से ज्यादा धर्म कैसे कर सकता है, मेरे से ज्यादा इसका नाम कैसे हो सकता है, मेरे से ज्यादा घर इसके पास कैसे, मेरे से ज्यादा गाड़ियां कैसे। यहां क्या कह रहे हैं? गुणी जनों को देखकर, और बाह्य वैभव से यहां कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी घोड़े बंगले। बात चल रही है यदि कोई सम्यक दृष्टि है, यदि कोई अणुव्रती है, यदि कोई महाव्रती है, कोई स्वाध्यायी है, कोई तपस्वी है, तो उसको देखकर हमको बहुत हर्ष होना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होगा? यदि आपको ज्ञानियों को देखकर हर्ष होता है तो बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि आपकी वो भद्रता, आपकी वो विशुद्धि तत्व ज्ञान को उत्पन्न करने में सहायक हो। तो ज्ञानियों का नाम आते, ज्ञानियों की चर्चा आते, ज्ञानियों की विशुद्धि आते, अगर आपको अहोभाव नहीं आता है ज्ञानियों के प्रति, महिमा नहीं आती है ज्ञानियों की, तो ज्ञानियों की वाणी की भी महिमा नहीं आएगी। और ज्ञानी की वाणी की महिमा नहीं आएगी तो आप वस्तु के स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाओ। इसलिए जो बार बार कहा जाता है ना, गुरुओं के प्रति समर्पण, देवसा गुरु के प्रति अहोभाव, शास्त्र हाथ में ले तो ऐसा लगे कि 3 लोक की निधि मिल गई। मंदिर जाओ, भगवान को देखे तो ऐसा लगे समोसरण में आ गए हो। मुड़ मुड़ के ना देखे कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं है, भीड़ है तो बढ़िया है, कम है तो खराब है, कोई लेना देना नहीं। मैं भगवान से मिलने आया था, वो भगवान है, मुझे शास्त्र अभ्यास करना था, वो शास्त्र है। सत्संगति की विशेष प्रेरणा इस पद में है, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। और बोले कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनका उदय ठीक नहीं है, जिनको तकलीफें बहुत हैं, रोग बहुत है, दरिद्रता है, अन्य कोई समस्याएं हैं, उनके प्रति क्या करें? करुणा स्रोत बहे दुखियों पर।
उनके प्रति हमें करुणा भाव रखना चाहिए, दया भाव रखना चाहिए, भैया परिणाम होना चाहिए। जितनी हम उनकी यथाशक्ति सहयोग कर सकें करें, और नहीं भी करें तो उनके प्रति क्रूरता का भाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सहज नहीं। बोले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत तीव्र कसाई हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, कुमार्गरत हैं, उनका क्या करें? ऐसे भी लोग हैं जो अकारण ही नाराज रहते हैं, आलोचना ही करते रहते हैं, मेरी निंदा ही करते रहते हैं। इस प्रकृति के लोग भी हैं इस दुनिया में, तो उनका क्या करें? तो यहाँ चौथे पद में लिखा है दुर्जन में मध्यस्थ। अद्भुत है। अब इस पद के भाव तक कोई भी शब्द छूटे, सारे जिनागम आ गए, सब बता दिया। मतलब मैं इनको किन शब्दों में कहूं, अब बड़ी बड़ी समझो शास्त्रों के जो सार हैं वो 2 पंक्तियों में समाहित कर दिया। आप देखो, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। अब आप अपना आत्ममूल्यांकन कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं कि हमें सबके प्रति समता भाव है कि नहीं है, गुणी जनों के प्रति हर्ष भाव प्रमोद भाव आता है कि नहीं आता है, दुखी जीवों के प्रति कारुण्य भाव है कि नहीं है, वो जो दुर्जन हैं दुष्ट हैं उनके प्रति कौन सा भाव है? माध्यस्थ भाव। 4 भावों की इसमें चर्चा की है। माने पूरी जिंदगी को इन 4 शब्दों में समेट सकते हैं। कौन कौन से? मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। बस पूरी 100 साल की जिंदगी इन 4 शब्दों को समझ लेने से सुकून की हो जाएगी। तो 100 साल की नहीं, यथार्थ परमार्थ समझे तो अनंत काल आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि सारी आकुलता, बेचैनी, घबराहट, भय, शोक, जो भी विकार है उन 4 भावनाओं के अभाव में है। हमको लग रहा है हमारे साथ कोई अलग से गड़बड़ हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसने जैसा जो भी है, आधा उदयाधीन व्यवस्था है, बची खुची तुम्हारी सोच की वजह से तुम दुखी। तो सबसे पहले अपनी सोच ठीक करो, बाकी व्यवस्था हम बाद में ठीक करेंगे। सोच कैसे ठीक करें? सत्वेषु मैत्री, सब जीवों में मैत्री बना। गुणिसु प्रमोदम, गुणवानों के प्रति प्रमोद भाव। सब जीवों में प्रेम भाव, और सब जीवों में प्रेम भाव मुख से कहना और उस स्तर तक पहुंचना कि सब जीव समान दिखे। अभी तो मतलब थोड़ा भी वस्त्राभूषण भी कम ज्यादा हो किसी के पास तो वो छोटा बड़ा दिखता है। घर का आकार छोटा बड़ा हो तो वो छोटा बड़ा दिखता है। किसी पे 10 गाड़ियां हो, किसी पे 5 गाड़ियां हो तो लगता है ये थोड़ा छोटा जीव है, ये थोड़ा बड़ा जीव है। यहाँ क्या कह रहे हैं? जिसपे गाड़ियां नहीं है, अरे गाड़ियां तो छोड़ो, 5 इंद्रियों की जगह इंद्रियां 4 हैं। जीव की बात की है। उसमें इंद्रियां 3 हैं, इंद्रियां 2 हैं, इंद्रियां 1। आप समझिए ना क्या कहना चाह रहे हैं? हम तुलना कहां से कर रहे हैं कि आपके पर्स में कितना है, 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 आपके अकाउंट में कितना है, आपके अकाउंट में। बोले जिनके पास अकाउंट ही नहीं है वे भी हमारे समान है। हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं कि हमारा घर, तुम्हारा घर, अपना सबका समान घर है। अब समान घर की बात नहीं कर रहे, जिनके पास घर नहीं है वे भी हमारे समान है। अरे घर तो छोड़ो, जिनके पास गति दूसरी है लेकिन जीवत्व को धारण किए हुए हैं वे भी हमारे समान है। जीव की कीमत है जो जीवत्वपना है, जो चेतना को धारण किए हुए है, जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, उससे स्नेह। सच कहता हूं, इतना विराट दृष्टिकोण आपको विश्व में कहीं नहीं। भले ही हम मुट्ठीभर लोग बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हो, लेकिन विश्व के प्राणी मात्र के लिए कल्याण की बात यदि कहीं की है तो वो जिन शासन। आप देखिए, बड़े से बड़े लोगों को
मतलब जो सेवा करते हैं, काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, सोशल होते हैं, जो भी करते हैं, चैरिटी करते हैं, उनकी दृष्टि जाएगी तो कहाँ तक जाएगी? अपने वालों पे। ये अपने माने क्या होता है? या तो अपनी जाति के होंगे, अपनी भाषा के होंगे, अपने प्रांत के होंगे, अपने देश के होंगे, मतलब इस बहुत बड़े से बड़े उदार लोग मिलेंगे तो कहां तक पहुंचेगी गाड़ी उनकी? सारे मनुष्यों तक। त्रेंचों को छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा उदार होगा तो त्रेंचों में एक आध दो जानवर को पकड़ लेंगे कि ये ज्यादा ठीक है, इसको बचाओ, ये ज्यादा ठीक है, इसको बचाओ। जिन शासन है जो ये सब भेदभाव के बिना जाति, पंथ, संप्रदाय, भाषा, इंद्रियां, जीव मात्र के प्रति समान भाव। कर्म के उदय से जो विविधता है वो है। कर्म के उदय से ऐसा हो सकता है कि किसी की अलमारी में 2 करोड़ हो, किसी की अलमारी में 2 लाख हो और किसी की अलमारी में बिल्कुल ना हो, लेकिन उन सबके प्रति समान भाव। कैसा संभव? सब समान है, ऐसा संभव है? हाँ, मोक्ष मार्गियों के लिए संभव है, संसार मार्गियों के लिए संभव नहीं। उनको एहसास ही नहीं होगा। उनको तो लगेगा आई एम समथिंग, मैं कुछ अलग हूं। तो यहां कह रहे हैं कि तुम कुछ भी अलग नहीं हो, आप लक्षणों से मिला लो, टेस्ट कर लो। असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी आप है, तो वैसे ही असंख्यात प्रदेशों का पुंज, वैसे ही प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी सामने वाला है। ये विषय समझ में आया ना? विश्व के राग द्वेष खत्म हो जाए। हर अस्तित्ववान जीव क्या समझ रहा है कि मेरी सत्ता तो ठीक है, मेरी सत्ता तो ठीक है, मुझे तो इस दुनिया में होना चाहिए, लेकिन इनकी सत्ता गलत है, इनकी सत्ता गलत है, इनकी सत्ता गलत है। तो हम सामने वाले की सत्ता का नाश करने के लिए उतारू हो गए। मन ही मन में ऐसी कल्पनाएं कर ली हैं कि जिस दिन सबका अस्तित्व खत्म हो जाएगा उस दिन यहाँ स्वर्ग बन जाएगा। वो अस्तित्व खत्म हो नहीं सकता है, क्योंकि अस्तित्व कहते ही उसे है जो उसका कभी नाश ना हो। सामान्य गुण है और सब द्रव्यों में है। उसकी परिभाषा ये है कि द्रव्य कभी किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है और द्रव्य कभी नाश नहीं होगा। किसी से द्वेष नहीं, किसी से द्वेष नहीं। मेरी भावना की पंक्ति है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये पंक्ति पढ़ी तो क्या कह रहे हैं? दुर्जन माने जो लोग दुर्व्यवहार करते हैं, जो आपके अंदर गुण हैं उनको भी दुर्गुण से कहते हैं। आप सज्जन हैं लेकिन बाजार में प्रचार करते हैं आप दुर्जन हो, ऐसे लोगों को शास्त्रों में दुर्जन कहा है। क्रूर किसे कहते हैं? कि वो दुर्जन से एक कैटेगरी आगे, वे फिर किसी को मार डालते हैं, वे किसी को धन हरण कर लेते हैं, वे किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे कसाई क्रूर लोग। और कुमार्गरत माने और उससे आगे सर्व दुख जहां शामिल है वो कुमार्गरत है। कह रहे हैं कि ऐसे जीवों के प्रति भी, ये देखो ये 5 नंबर का छंद है, यहाँ पीडीएफ शेयर किया है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। अब मेरी भावना में ये भावना भाई थी, यहां उसका उपाय बता रहे कि ऐसी भावना तुम्हारी कब हो सकती है। पहले तो आत्मूल्यांकन कर लो 1 सेकंड के लिए कि कौन सा। यहां लिख रहे हैं कि दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों के प्रति मुझे क्षोभ नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे तो सज्जनों के प्रति भी, साधर्मियों के प्रति भी, अपनों के प्रति भी बहुत क्षोभ होता रहता है। माने अभी बहुत करेक्शन की आवश्यकता है। अपने परिणामों का मूल्यांकन करें तो दुर्जन दुष्ट और कुमार्गरत तो छोड़ो, हमें तो सज्जनों को देख देख के नाराजगी आती रहती है, हमें तो साधर्मियों को देख के लगता रहता है, हमें तो परिवार के लोगों को देख के लगता रहता है ये ऐसा क्यों है, क्या है। यहां कह रहे हैं कि विश्व के प्राणी मात्र के प्रति, मुझे नहीं पता है मैं शब्दों में वो चीज समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा जो ज्ञानी जीवों के अभिप्राय में चल रहा है।
पूरा विश्व समान है, सब समान है। भगवान महावीर की पहली शिक्षा है ये। बाल बोध में उसको 10 शिक्षाएं लिखी ना। पहली शिक्षा क्या? सभी जीव समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। करें क्या? हमें तो पर्यायों की तरफ से देखने की आदत है ना, परिस्थितियों की तरफ से देखने की आदत है ना, और परिस्थितियां विविधता लिए हुए हैं, तो हमें लगता है कि सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। किसी के पास 2 हाथ पैर हैं, किसी के पास 4 हाथ पैर हैं, किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, किसी के पास बुद्धि कम है, कोई उड़ लेता है, कोई चल लेता है, कोई रेंग लेता है। आचार्य कहते हैं सबके अंदर जीव 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 समान है, और हर जीव अपने आप में परिपूर्ण है, कोई जीव अधूरा नहीं है। जितने गुण धर्म मेरे में हैं, उतने ही गुण धर्म जीव राशि, जितनी भी अनंत जीव राशि है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव राशि में भी उतने ही गुण धर्म है। वो संकुचन विस्तार शक्ति होने के कारण से दीपकवत छोटे से छोटे शरीर में और बड़े से बड़े शरीर में अवगाहन की दृष्टि से आत्मा चली जाती है। बोले ये 5 फुट के शरीर में रहने वाली आत्मा चींटी के शरीर में भी चली जाती है, और उतनी की उतनी। वो आत्मा आदि नहीं होती है, आत्मा का अंश ऐसा नहीं है, उतना का उतना। जैसे दीपक का प्रकाश है, अगर इस कमरे में रखा तो पूरे कमरे में फैलता है, और उस दीपक को यदि मटके में रख दे तो उसका प्रकाश मटके, प्रकाश कम ज्यादा नहीं होता है। प्रकाश के प्रदेशों में, प्रकाश की मात्रा में, प्रकाश की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आता है। सूरज जो चमक रहा है अभी तो उसका प्रकाश बहुत ज्यादा है, शाम को प्रकाश कम हो जाता होगा, तुम्हारी पहुंच से दूर होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि अभी तो सूर्य के पास प्रकाश बहुत ज्यादा है और शाम को 6-7 बजे 8-9 बजे कम हो जाएगा और रात के 12 बजे प्रकाश खत्म हो जाएगा सूर्य के पास। कुछ परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक एक जीव, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। मध्यस्थ माने नो रिप्लाई, नो डिस्कशन, नो विचार, उसका नाम मध्यस्थ। पहली भावना कौन सी? मैत्री। सब जीव समान है, सब जीव समान है, सब जीव समान है। नहीं सब कम ज्यादा है, कोई कम ज्यादा नहीं है, सब समान है। द्रव्य दृष्टि से, पर्याय से देखोगे परेशान हो जाओगे, परिस्थितियों से देखेंगे हम सर फोड़ लेंगे अपना, और फोड़ ही रहे हैं अनादिकाल से, राग द्वेष करके अपनी आकुलता बढ़ा रहे हैं। आप द्रव्य दृष्टि से देखो तो क्या देखेगा? समान समान समान, सब जीव समान है। फिर भी कोई जीव उनमें से मोक्ष मार्ग पे चलते हुए हैं, उनके प्रति हर्ष का भाव है, प्रमोद का भाव है, आनंद का भाव है। जो जीव अति के बेचैन है, परेशान है, हमें दिख रहे हैं, उनके प्रति करुणा का भाव है। और जो दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, पापी हैं, बुरी विचारधारा के हैं, समझ लो हिंसक हैं, हिंसा करने को ही धर्म मान बैठे हैं, ऐसे तरह तरह के जीव मिलेंगे आपको। उनका क्या करें? उनका क्या करें? आचार्य कहते हैं तुम्हें उनका कुछ नहीं करना है। अब देखना ये पुरुषासिद्धि उपाय में भी इसकी बहुत व्याख्या की। एक शिष्य बोलता है कि बाकी तो छोड़ो, जो हिंसक जीव हैं, जो हिंसक जीव हैं, दूसरों की हिंसा कर रहे हैं, ऐसे जीवों को तो मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? तुम्हारा काम नहीं, तुम क्या करो? तुम मध्यस्थ। जो पापी हैं, दुष्ट हैं, दुर्जन है, लोक में भी तो यही व्यवस्था है ना। अभी कोई समझो चोर है, चोरी कर रहा है, तो आपने क्या करना चाहिए? गोली मार देना चाहिए। लोक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, धर्म के हिसाब से तो उत्तम परिणाम है। लोक व्यवस्था में भी यह है, आपका काम है पुलिस को सूचना देना। अब जो करना होगा वो पुलिस करेगी, वो कोर्ट सुनवाई करेगा, कोर्ट नक्की करेगा उसने चोरी की है नहीं की है, जो होगा वो कोर्ट करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है उसमें। ऐसे ही जहां जहां विश्व में जो जो कुछ भी नजर आता है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो करेगा कर्म व्यवस्था करेगा। जब कर्मों की सत्ता है, कर्मों की सुव्यवस्थित व्यवस्था है, तो तुम टेंशन लेके मत घूमो
विश्व का क्या होगा, विश्व का क्या होगा, विश्व का क्या होगा। पहले अपना काम करो, फिर विश्व की चिंता करना। अरे आप तो स्वार्थी होने की बात करें, हाँ, जिन शासन तो यही कहता है, क्योंकि आप यदि स्वयं उस मार्ग पर नहीं चल पाएंगे तो पूरे विश्व को चलाने की बात तो दूर हो गई। फिर हम तो हवाई जहाज में भी बैठे तो सबसे पहले ये सूचना दी उसने कि ऑक्सीजन कम हो जाए तो पहले खुद मास्क पहनना, फिर बच्चों को पहनाना। मैंने सुनी तो मैंने कहा कैसा पागल आदमी है ये, इसको दया नहीं है बिल्कुल भी। पहले बच्चे को पहनाना चाहिए, फिर बाद में खुद पहनना चाहिए। लेकिन जब उसको डीप समझा तो समझ में आया कि भाई बच्चा इतना समझदार नहीं है, और बच्चे को पहनाते पहनाते तुमने नहीं पहन पाया तो तुम भी गए, और बच्चे ने अगर निकाल के फेंक दिया बाद में तो बच्चा भी गया, दो जाने जा सकती है। यदि आपने पहले पहन लिया तो कम से कम एक जान तो सुरक्षित है, बात सही। और दूसरी जान की भी सुरक्षा की ज्यादा संभावना है, क्योंकि बच्चा नहीं भी चाहेगा तो आप उसको लगा के रख सकते हैं फोर्सफुली। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम अपना धर्म तो कर लेंगे, पहले दूसरों का करते हैं, दूसरों का करते नहीं, भी ऐसा नहीं, पहले अपना, पहले स्वयं यदि उस तत्व ज्ञान से लबालब नहीं भरेंगे, तो समता भाव से स्वयं उस स्तर पर नहीं पहुंचेंगे जगत के लिए। यहाँ तो आत्म कल्याण की भावना से ये सामायिक पाठ लिखा गया है, और ये दो पंक्तियां पूरे विश्व, ऐसा लगता है ये जो सामायिक पाठ है विश्व की हर भाषा में इसका अनुवाद हो, हर भाषा में, और सबको ये प्रार्थना में कंपलसरी कर दो स्कूलों में। उसका दृष्टिकोण बदल जाए जीवन, सारा टेररिज्म खत्म, सारा आतंकवाद खत्म, क्योंकि शुरुआती यहां से है, हम अलग हैं आप अलग हैं। और यहां कह रहे हैं कि सबके अंदर वही खून है, वही रक्त है, वही जीवत्व शक्ति है, सब तो अलग कैसे मान लिया आपने? भेद किया नुकसान हो जाएगा। अभेद दृष्टि से आप देखो पूरे विश्व के प्राणियों को सब समान है, समस्या है। फिर कहां क्या हो ये तो व्यवस्थागत बात है। अपने परिणाम शुद्धि कैसे हो सकते हैं कि आपको कुछ याद रहे या ना रहे, ये चार भावनाएं हैं, ये चार पद हैं आज के समझो सेशन के। कौन से? मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ। मैत्री भावना का मतलब सत्वे सुमैत्री, वहां कोई बीच में डिवीजन नहीं होगा, कोई विभाजन नहीं होगा, किसी भी अपेक्षा से विभाजन नहीं करेंगे, ना गति अपेक्षा से विभाजन करेंगे, ना धन आदि की अपेक्षा से विभाजन करेंगे, ना बुद्धि आदि की अपेक्षा से विभाजन करेंगे। ऑल इक्वल इसका नाम है। अब देखो आप, अब एक एक शब्द की इतनी गहराइयां होती हैं। ऑल इक्वल का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही काम करें, पर्याय अपेक्षा से सब अलग अलग हैं सो रहेंगे। ऑल इक्वल का मतलब सबके समान अधिकार है, सबके समान राइट है। सबके समान राइट है माने तुम्हें यदि जीवत्व जीने का अधिकार है और सामने वाला जीव है तो उसको भी जीने का उतना ही अधिकार है। समस्त जीवों के प्रति स्नेह, स्नेह माने वो राग आ जाता है, यहाँ राग की बात नहीं चल रही है, या समानता की बात चल रही है। प्रेम भाव से वो लिया, गुणी जनों के प्रति हर्ष भाव कहा, और जो जीव हैं दीन दुखी परेशान आकुलता वाले रोगी जीव, उनके प्रति करुणा भाव की बात कही, और जो दुर्जन जीव हैं, दुष्ट जीव हैं, हिंसक जीव हैं, पापी जीव हैं, उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव का। अब कभी कभी आपको लगता होगा ये ऐसे जीवों के प्रति तो लोगों के अंदर आक्रोश उत्पन्न किया जाता है, टेररिज्म जो फैला रहे हैं, अब बताओ उनका क्या करें? क्योंकि माध्यस्थ भाव, क्या बात कर रहे हैं? माध्यस्थ भाव क्यों? देखो उसके पीछे हेतु है। हमें सामने वाला अपराधी दिख रहा है, ये बात सत्य है, लेकिन थोड़ा और उसको गहराई से सोचेंगे कि ये जीव अपराधी क्यों है, इस जीव ने अपराध करने के लिए तैयार क्यों हुआ है, तो उस पर कर्म अपेक्षा से विचार करेंगे तो पता चलेगा। देखो कर्म का मोह का तीव्र उदय होने पर जीव की ऐसी दशा होती है। जैसे जिसने जगत में शराब पी रखी हो ना, शराब, तो वो नाले में भी पड़ा रहता है। वो बड़ा सेठ हो सकता है, बड़ा पैसे वाला हो सकता है, बड़े रुतबे वाला हो सकता है, किसी देश का मंत्री फंत्री भी हो सकता है, उसके बावजूद भी अगर बहुत पी रखी है तो नाले में पड़ा रहता है। वो जो नाले में पड़ा है उसके प्रति आपका कैसा भाव होना चाहिए? उसे मार डालें, उसे नष्ट कर दे, तो आपको नहीं नहीं नहीं, उसकी गलती नहीं है,
किसकी गलती है फिर? उसने जो पी रखी है, जैसे ही ये नशा उतरेगा वो तो हाथ जोड़ के कहेगा साहब सॉरी मैं नहीं था, भूल हो गई। हमारे कहानियों में पढ़ाया जाता था, एक राजा जी रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में एक शराबी खड़ा था, उसने राजा को बोला रुको। राजा रुका, बोलो क्या है? हाथी बेचेगा क्या? राजा समझदार, राजा ने कहा हाँ बेचूंगा, कल राज दरबार में पधारना। उसको राज दरबार का इनविटेशन दे दिया, मंत्रियों से बोल दिया कल लेके आना। कल आया, बोलो साहब कितने में खरीदोगे हाथी? अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं, मैं कहाँ हाथी खरीदूंगा। नहीं बोले आप कल कह रहे थे। अरे महाराज बोले आपका वीडियो है। अरे बोले वीडियो सब बेकार है महाराज, मैंने गलती से शराब पी रखी थी इसलिए मैंने बोल दिया हो। वो अपनी जान की भीख मांगने लगी क्योंकि उसे पता है ये सामान्य अपराध नहीं। तुम राजा से बोलते हो हाथी बेचेगा क्या? अच्छा, राजा ने भी उसे किस बेस पे माफ कर दिया? राजा जानता था कि ये नहीं बोल रहा है, शराब बोल रही। तो ऐसे ही जो दुष्ट लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो बहुत क्रूर हैं, आप समझो उनके मोह की अति तीव्रता है। तो मोह की तीव्रता के कारण बेचारे ऐसा परिणमन कर, मोह घटेगा, मोह दूर होगा तो ठीक हो जाएगा। देखो आप इसको गहराई से समझो, हमको विकार का नाश करना है, जिसमें विकार उत्पन्न हुआ है उसका नाश नहीं करना। हमसे ये चूक हो जाती है। हम क्या करते हैं कि जिसमें विकार उत्पन्न हुआ होता है उसी के नाश करने की तैयारी करने लग जाते हैं व्यक्ति का। हाँ, क्या क्या अंतर क्या है? बोले इतना अंतर है, इस शरीर में समझो कोई फोड़ा फुंसी हुई, कोई फोड़ा हो गया, तो अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं किसके लिए? तो फोड़ा दूर करने, फोड़े के नाश करने के लिए, या फोड़ा जिसमें उत्पन्न हुआ है उसके नाश करने के लिए? नहीं, जिसमें उत्पन्न हुआ है फोड़ा उसको तो बचाना है शरीर, और जो फोड़ा है उसका नाश करना है। तो इतना भेद विज्ञान तो शरीर में भी समझ में आ गया ना हमको। तो मोक्ष मार्ग में इतना है कि जिस जीव ने क्रोध किया है, जिस जीव ने मान किया है, जिस जीव ने मायाचारी की है, जिस जीव ने कषाय की है, मुझे उसकी कषाय का नाश करना है। जिस जीव ने कषाय उत्पन्न की है, जीव का नाश नहीं करना है। और पूरे देश से क्या भूल चूक हो रही है, हम जिसमें कषाय उत्पन्न होती है हम उसको नाश करना चाहते हैं, जबकि उपाय क्या था कि उसको तो रखना है। वो तो हमारा अपना साधर्मी है, वो तो हमारे देश का सदस्य है, वो तो विश्व का हिस्सा है। हम तो वसुदेव कुटुंबकम बोल रहे थे, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, तो वो तो हमारे घर का परिवार का सदस्य हुआ ना। तो वो यदि कषाय कर रहा है तो मुझे क्या करना है कि इसका कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे ये बना रहे, कषाय चली जाए। हमारी कमजोरी क्या कहती है? इसको ही भगाओ, इसको ही भगाओ। तो हम अपना राशन कार्ड छोटा करते जा रहे हैं, इसको भगाओ, उसको भगाओ, इसको निकालो, उसको। यहाँ अहिष्कार बहिष्कार है नहीं मोक्ष मार्ग में किसी में, किसका बहिष्कार करें? 4 दिन पहले हम भी वैसी कषाय कर रहे थे। आज थोड़ी सी प्रशस्त परिणामों के उदय से, देवसा गुरु के सानिध्य से थोड़े हम भद्र लगने लग गए हैं। तो हम भद्र लगने लग गए हैं तो दूसरों का नाश कर दें। कल हम रोगी थे, आज हम निरोगी हो गए, तो अब जिनको रोग है उनको नष्ट कर दें? नहीं, उनको नष्ट नहीं करना है, रोग को नष्ट करना। तो हमें तो कषाय मिटानी है। जिसमें कषाय उत्पन्न हो रही है वो तो मेरा मित्र है, क्योंकि हमने पहला पद बोला है, कौन सा? सत्वेषु मैत्री। जिसने मुझे मारने की सोची है, जिसने मेरा धन हरण करने की सोची है, जो मेरी हत्या का प्लान बना रहा है, वो कौन है? वो मेरा मित्र है। क्यों? हमने पहले ही घोषणा कर दी थी सत्वेषु मैत्री। अब वो मित्र है तो क्या करें कि अब हमें मित्र को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वो जो हमारे मारने की सोच रहा है, वो जो कषाय है, उस कषाय का नाश करो। तो पहले अपने अंदर ये करो, फिर दूसरों की देखेंगे। तो कैसे अंदर करें कि ये 4 भावनाएं हैं, मैत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ। इन 4 भावनाओं का आप चिंतन मनन करें, और इन 4 भावनाओं के इर्द गिर्द हम विचार रखते हैं तो निस्संदेह वो जो सामायिक दशा है, जो समता भाव है, वो जरूर उत्पन्न होगा। ओम नमः शिवाय। ये स्वरूप समझा बिना पाम्यो
श्री सद्गुरु भगवान परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुखदान जेने आप्यो माननी तेने सदा प्रणाम देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी नाचरण ओम बहुत बढ़िया।